नमस्ते। तो आज रात के लिए चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो अब एकदम आराम से लेट जाइए क्योंकि हमारा आज का रोमांच बस शुरू ही होने वाला है। ये कहानी है एक बहुत ही बहादुर लड़के की जिसका नाम था सत्तू। सत्तू एक मछुआरा था और जानते हैं वो अपनी माँ से दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। हाँ, तो सत्तू बहुत ही दयालु था, पर ना इन दिनों वो कुछ परेशान सा रहता था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी माँ की तबीयत वो ठीक नहीं थी। उसकी माँ ना बहुत बीमार थी। उन्हें बहुत तेज खांसी आती थी और उनकी छाती में भी दर्द रहता था। और बेचारा सत्तू अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत दुखी हो जाता था। पर वो कर भी क्या सकता था? उसके पास डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो अपनी माँ की मदद करने के लिए ना सत्तू ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी के उस गहरे हिस्से में जाएगा जहां बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं। उसे पता था कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, पर उसके मन में एक उम्मीद थी कि अगर वो कोई बड़ी मछली पकड़ लाया तो उसे बेचकर वो अपनी माँ के लिए दवा जरूर खरीद पाएगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ पता है? आसमान में एकदम से काले काले बादल छा गए और पानी में ओहो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। सत्तू की जो छोटी सी नाव थी ना, वो तो एक खिलौने की तरह डगमगाने लगी। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, धड़ाम उसकी नाव पलट गई। फिर पानी की लहरों ने सत्तू को बहाते बहाते एक बिल्कुल अनजान द्वीप पर पहुंचा दिया। और जब उसकी आंख खुली ना, तो उसने खुद को एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी जगह पर पाया। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और सत्तू वहां बिल्कुल अकेला था। तो जाहिर है उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने सोचा कि रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। और फिर उसे ऊंचे ऊंचे पत्थरों के पीछे छिपने की एक जगह मिल गई। लेकिन उसे बहुत जल्द ही पता चल गया कि वो उस द्वीप पर अकेला नहीं था। जैसे ही रात और गहरी हुई, सत्तू ने पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बहुत बड़ा और डरावना उस द्वीप की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। और वो थे भयानक राक्षस। हाँ, वो उड़ते हुए उस द्वीप पर शिकार करने आए थे और साथ में एक डरावना सा गाना भी गा रहे थे। पता है क्या? वो गा रहे थे, खाएंगे खाएंगे जो मिलेगा उसे ही खाएंगे। अब पत्थरों के पीछे छिपा हुआ सत्तू तो बहुत डरा हुआ था, पर तभी उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया। और बस अपनी माँ को बचाने के बारे में सोचते ही उसके दिल में जो डर था ना, उसकी जगह हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। और पता है, सत्तू की हिम्मत सिर्फ राक्षसों से ना डरने में नहीं थी। जब उसने देखा कि वो राक्षस द्वीप के छोटे छोटे जानवरों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, तो उसका जो दयालु दिल था ना, वो बहुत दुखी हो गया। क्योंकि सच्ची बहादुरी तो दूसरों का दर्द समझने में भी होती है ना? फिर सुबह हुई और वो राक्षस चले गए। तब सत्तू अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला। अब उसे इस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। और तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। सत्तू जब किनारे पर घूम रहा था ना, तो अचानक उसकी नजर लकड़ी के एक बड़े से संदूक पर पड़ी। अरे वाह, वो तो बहुत भारी लग रहा था और उस पर एक मजबूत सा ताला भी लगा हुआ था। जरा सोच कर देखो तो, उस भारी से बंद संदूक के अंदर आखिर क्या हो सकता है? जैसे ही सत्तू ने किसी तरह उस संदूक को खोला, अरे उसकी तो आंखें ही चमक उठीं। वो पूरा का पूरा संदूक सोने और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। और वो खुशी से सोचने लगा, वाह, अब तो मैं अपनी माँ के लिए सबसे अच्छी दवा खरीद सकता हूँ। पर खजाना तो मिल गया, लेकिन इस द्वीप से निकलना कैसे था? तो देखो, सत्तू ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लिया। उसने एक बहुत ही कमाल की योजना बनाई। उसने सोचा, पहले वो उस मरे हुए हाथी को ढूंढेगा जिसे राक्षस छोड़ गए थे। फिर वो चुपके से उसके पेट में छिपने के लिए एक गुप्त दरवाजा बनाएगा। इसके बाद वो खजाने के साथ खुद भी उस हाथी के अंदर छिप जाएगा और बस राक्षसों का इंतजार करेगा कि वो उसे वापस अपने साथ उड़ा कर ले जाएं। है ना कमाल की योजना? और पता है, सत्तू की ये योजना सच में काम कर गई और यहीं से शुरू हुई उसकी घर वापसी की एक और रोमांचक यात्रा। जब राक्षस वापस आए तो उन्होंने उस हाथी को उठाया और उड़ चले। और सत्तू, वो तो सुरक्षित अंदर ही छिपा हुआ था। हाथी के पेट के अंदर छिपे हुए सत्तू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राक्षस खुद ही उसे उस खतरनाक द्वीप से दूर उसके घर की ओर ले जा रहे थे। फिर राक्षसों ने उस हाथी को एक गांव के पास ले जाकर गिरा दिया। सत्तू चुपके से बाहर निकला और गांव वालों से अपने घर शमशेरपुर का रास्ता पूछा। वहां एक बहुत ही दयालु किसान थे। उन्होंने उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया और फिर देखते ही देखते सत्तू अपने प्यारे से घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही सत्तू घर पहुंचा, वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, मैं घर आ गया और ये देखो, ये हमारे अच्छे दिनों का, हमारे सौभाग्य का बक्सा है। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो देखो, सत्तू की इस कहानी ने हमें कितनी अच्छी बातें सिखाई। पहली, कि जब हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं तो हम दुनिया के सबसे बहादुर इंसान बन जाते हैं। और ये भी कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए दयालु होने में और अपनी होशियारी का सही इस्तेमाल करने में भी होती है। तो अब जब सोने का समय हो गया है, तो बस एक बात सोचिएगा कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी मदद करने के लिए हमारा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा रोमांच क्या हो सकता है। इसी प्यारे से ख्याल के साथ शुभ रात्रि।